एम एस धोनी, ऐसे तो इन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट के करियर में इन्होंने कुछ मोमेंट्स ऐसे भी देखे हैं जहां पर इन्हें भी मजा नहीं आया था, ये भी थोड़े से गर्म हो गए थे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हेन कैप्टन कूल लॉस्ट हिज कूल। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सबसे पहले तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक और स्वागत है आपका स्टूडियो अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। आज बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब कब हमारे कैप्टन कूल गर्म हो गए थे। आज एम एस धोनी के टॉप 5 एंग्री मोमेंट्स आपसे डिस्कस करेंगे कि भाई 5 ऐसे मोमेंट्स जब एम एस धोनी, जिन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है, जिन्हें अपने काम और कलेक्टेड नेचर के लिए जाना जाता है, वो भी अपना जो आपा है वो खो बैठे थे कि भैया ये तो ज्यादा हो रहा है, अब इसमें तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। तो भाई सबसे पहला इंसिडेंट को मैं बताता हूं इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पर आता है। यह हुआ था कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई मैच चल रहा था, जब माइकल हस्सी की विकेट के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अपील की। सुरेश रायना बॉलिंग कर रहे थे और एम एस धोनी ने विकेट कीपिंग पे उन्होंने स्टंपिंग की माइकल हस्सी की, और जो डिसीजन है वो बिली बाउडेन, उस टाइम पे जो अंपायर थे, उन्होंने थर्ड अंपायर के पास भेजा कि भाई चेक करो आउट है कि नहीं है। चेकिंग में यह पता चला कि माइकल हस्सी अपनी क्रीज पर पहुंच गए थे, लेकिन गलती से थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया डिसीजन और माइकल हस्सी पवेलियन को लौटने लगे। लेकिन बिली बॉर्डन को रियलाइज हुआ कि भाई ये गलती हो गई है थर्ड अंपायर से, और उन्होंने माइकल हस्सी को वापस बुला लिया। तो एम एस धोनी को ये चेन ऑफ इवेंट्स पसंद नहीं आया। एम एस धोनी बोला भाई ये क्या नॉनसेंस तुमने लगा रखा है, बताओ पहले आउट देते हो फिर वापस बुलाते हो, हमारे जज्बातों के साथ क्यों खेल रहे हो। तो एम एस धोनी वहां थोड़े भड़क गए। एम एस धोनी ने बिली बॉर्डन के पास जाकर कहा कि भाई ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे कौन करता है। तो बिली बॉर्डन से थोड़े नाराज दिखाई दिए, जाकर उनसे उन्होंने बात की, थोड़े एग्रेसिव वे में बात करते हुए नजर आया कि भाई देखो यार, या तो थर्ड अंपायर को बोलो एक बार में सही निर्णय ले, या फिर अगर उन्होंने डिसीजन दे दिया तो आप उसे वापस ओवरटर्न मत करो। फिर ये डिसीजन थर्ड अंपायर को लेना चाहिए था, अब उन्होंने गलत डिसीजन ही दिया हो बट वो आप रिवर्स मत करो। तो ये उनका कहना था भाई, और वो इस बात से काफी नाराज थे कि भाई द चेन ऑफ इवेंट्स जो हुए कि भाई पहले हमने अपील की, थर्ड अंपायर ने आउट दिया, फिर बिली बॉर्डन ने वापस बुला लिया बैट्समैन को कि नहीं आप आउट नहीं हो। तो ये एम एस धोनी को पसंद नहीं आया। पहली बार एम एस धोनी को हमने वहां थोड़ा सा गुस्सा होते देखा कि अरे ये तो गलत कर रहा हो तुम लोग, ऐसे कैसे कर दिया है। तो चलिए इसके बाद आते हैं अंपायर डैरिल हार्पर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था। तो 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेल रही थी भारतीय टीम, जहां पर अंपायर डैरिल हार्पर ने प्रवीण कुमार को पिच के डेंजर एरिया पर जाने के लिए बॉलिंग करने से मना कर दिया था और उन्हें डिसमिस कर दिया था। उस पर हमारे माही भैया भड़क गए। माही भैया गए और डैरिल हार्पर को कहा कि डैरिल, वी हैव हैड सम प्रॉब्लम्स विथ यू बिफोर ऑल्सो। मतलब उनको इंटिमिडेट करना चाह रहे थे अंपायर को। अंपायर ने बाद में कहा भी कि एम एस धोनी ने जिस तरह से हमें कहा कि डैरिल वी हैव हैड सम प्रॉब्लम्स बिफोर ऑल्सो, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि माही भाई जो है, एम एस धोनी जो है, वो उन्हें इंटिमिडेट करना चाह रहे हैं उस चीज से, और काफी गुस्से में भी नजर आ रहे थे। और जब मैच खत्म हो गया, भारत वो मैच जीत गई, तो एम एस धोनी ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा भी कि ये मैच और जल्दी खत्म हो जाती और मैं अभी होटल में आराम कर रहा होता अगर कुछ सही डिसीजंस लिए गए होते तो उन्होंने एक इशारा कर दिया था अपना अंपायर की तरफ कि देखो बाबू, तुम्हें देख रहा हूं मैं, जो तुमने गलत निर्णय लिया है इस पर मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, मैं बाद में बताऊंगा मैं कौन था, याद रखना। तो भाई अब आते हैं तीसरे नंबर पर कि ये तीसरे नंबर का इंसिडेंट कौन सा था। टॉप 3 पे आ गया। तो ये जो तीसरे नंबर का जो इंसिडेंट है ये हुआ था मोहम्मद शामी के साथ। तो क्या है कि मोहम्मद शामी उस समय ज्यादा समय हुआ नहीं था उन्हें टेस्ट में डेब्यू किए हुए, तो वो अपना शायद तीसरा चौथा ही टेस्ट मैच खेल रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 2014 में, और वहां ब्रेंडन मैकलम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, मतलब ट्रिपल सेंचुरी भी बना दी थी। तो भैया मोहम्मद शामी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक बॉल ना बाउंसर फेंक दिया ब्रेंडन मैकलम को, बीमर, जिसपे एम एस धोनी ने उन्हें जाकर कहा कि देखिए ये आपको नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है भाई, वो अच्छी बैटिंग कर रहे हो तो आप क्या उनको जबरदस्ती आप ऐसे बाउंसर या फिर एक ऐसी डेंजरस डिलीवरी नहीं डाल सकते।
आप उन्हें अपने दिमाग से आउट करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कहीं अच्छे लेंथ पे बॉल डालो, विकेट मिलेगी। ऐसा आप नहीं कर सकते किसी सामने वाले को इंजर्ड करने के लिए आप बॉलिंग कर रहे हो। तो मोहम्मद शामी उस टाइम यंग थे, उन्होंने कहा कि नहीं माही भाई ऐसा नहीं है, मेरे हाथ से ना बॉल स्लिप हो गई थी। तो शामी भैया नए नए थे, बहाना मार रहे थे कि देखो बॉल स्लिप हो गई थी मेरे हाथ से। तो MS धोनी एकदम एग्रेसिव टोन में उन्होंने कहा कि देखो बेटा, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, झूठ मत बोलो। तो एकदम मोहम्मद शामी ने रिवील किया इस चीज को कि माही भाई ने मुझे बोला कि देखो बेटा, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, झूठ मत बोलो। और काफी एग्रेसिव टोन में उन्होंने कहा। अब ये बता, माही भाई से कभी ग्राउंड पे डांट पड़ी है कि नहीं? माही भाई से नहीं, डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन एक बार स्ट्रिक्टली बोला था उन्होंने मुझे, जब न्यूजीलैंड में मैकलम ने 300 बनाया था टेस्ट मैच में। वो मैच याद होगा, ज़हीर भाई भी खेले थे। तो 14 रन पे विराट से कैच छूटा था उसने मेरी बॉल पे। तो मैकलम आया ही आया था उस टाइम, तो वो अंदर की बॉल पे थोड़ा फंसा। तो मैं माही भाई को बोला एक शॉट में डॉन रख दो। उसने ऐसे पुश किया तो विराट को लगा तेज आया, और वो एयर में था, उसका हाथ लगा, नीचे गिर गई। उसके बाद उसने 300 बनाए। तो पहले दिन तो हमें ऐसा लगा कि हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, आउट अब हो जाएगा। तो लंच के बाद मैंने चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं, छूट जाता है। फिर टी हो गई। टी के बाद मैंने यार ऐसे कैच नहीं छूटने चाहिए, कोई बात नहीं। अगले दिन का लंच हो गया, मैंने यार क्यों छोड़ दिया तूने। तो फिर लंच हो, टी हो गया, दिन खत्म हो गया, 300 कर दिया उसने। तो बाद में कहना देख भाई ऐसे कैच हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैच छूटेंगे। तो उस बीच में क्या हुआ, एक एज और गया, किसी बैट्समैन का था, और वो ड्रॉप हो गया। लंच की सेकंड लास्ट बॉल थी वो। अगली लास्ट बॉल बाउंसर, मैं बाउंसर मारा, माही भाई के ऊपर से उतर गया। अब माही भाई मैं कैप वैप लिया, माही भाई बोले क्या यार ये क्या किया। लास्ट बॉल था, एक तो कैच छूटा, जगह पर डालना चाहिए था। तो मैंने यार गुस्सा आ रहा था, मैंने माही भाई को नहीं हाथ से छूट गया। तो माही वाले थोड़ा सा टाइट लैंग्वेज में बोला, देख बेटा, बहुत लोग आए मेरे सामने और बहुत लोग खेल के चले गए, झूठ मत बोल। तो थोड़ा मतलब डिफरेंट वे में बोला, जैसे वो बात करते जनरली ऐसे नहीं बोला था, थोड़ा डायरेक्ट के साथ। हाँ, मतलब हाँ, थोड़ा सा एग्रेशन के साथ बोले क्या छूट जा। उनका कहने का मतलब छूट सकता है, लेकिन अपना ड्रामेबाजी मत करो। हाँ। तो मैं सोचा छोड़ो यार, गुस्से में माही भाई भी है, मैं भी हूँ, मैंने हो जाएगा। मैंने माही भाई छूट गया, बोला बेटे तुम्हारे सीनियर हैं, तुम्हारे कैप्टन हैं, हमारे सामने बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। तो वो जो चीज शांत रह के समझाते थे, वो डिफरेंट तरीका था उनका। तो ये था एक इंसिडेंट जहां पर MS धोनी को फिर से गुस्सा आया था थोड़ा, मतलब क्यों। तो भाई अपने प्लेयर्स पर लगाम तो बड़े अच्छे से रखते हैं। एक इंसिडेंट ऐसा सेम इंसिडेंट एक और हुआ था जब हार्दिक पांड्या डेब्यू कर रहे थे इंडिया के लिए, और पहले मैच में जब उन्होंने विकेट लिया था तो वो बड़े एग्रेसिव ढंग से सेलिब्रेट कर रहे थे, और उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज किए जो जिस पर वो बैन भी हो सकते थे अगर उस पर कोई एक्शन लेता मैच रेफरी। तो उसके बाद MS धोनी ने चुपचाप गए और हार्दिक पांड्या को कहा कि सुनो, अगली बार से ऐसा कोई भी शब्द सेलिब्रेशन के तौर पे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये बर्दाश्त नहीं है कि नया नया प्लेयर आए और उसे अगले 2 मैच मुझे बैठाना पड़ जाए जबरदस्ती। तो अपने प्लेयर्स पर लगाम बड़े अच्छे से रखते हैं MS धोनी साहब, और उस चक्कर में कभी कभी थोड़ा सा तो टाइट करना पड़ता है। तो मोहम्मद शामी के साथ यही हुआ। अब आते हैं दूसरे नंबर का इंसिडेंट। ये बड़ा फेमस इंसिडेंट है, आप लोगों ने बहुत बार इसे देखा भी होगा, काफी वायरल इंसिडेंट है। तो ये हुआ था सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में, जब भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रही थी और मनीष पांडे और MS धोनी बैटिंग कर रहे थे। तो 19वें ओवर की बात है जब मनीष पांडे ने एक स्ट्रोक खेला और रन भागे। अब MS धोनी उस सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना चाहते थे, क्योंकि आसान डबल हो सकता था, लेकिन सिंगल लेने के बाद मनीष पांडे दूसरी तरफ देख रहे थे और उन्होंने MS धोनी की सेकंड रन की कॉल को इग्नोर कर दिया। तो माही भैया काफी नाराज हो गए हीट ऑफ द मोमेंट में, और हमने पहली बार उनके मुंह से ऐसे शब्द सुने
ये हमारे कान खड़े के खड़े हो गए। उन्होंने स्टंप माइक पे कैप्चर भी हुआ था, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो भाई हम डाल देते हैं क्लिप आपके रेफरेंस के लिए। उन्होंने कहा इधर देख ले, उधर क्या देख रहा है, हैं? Last you began well, just a single. 34 of his 3.1 overs so far. तो काफी नाराज हो गए थे एमएस धोनी उस पर्टिकुलर सिनेरियो से कि भाई मैं 2 रन के लिए पूछ रहा हूं, तुम मेरे तरफ देखोगे, तुम उधर क्या देख रहे हो, उधर कौन है, उधर स्टैंड्स की तरफ कौन है। तो ये एक और इंसिडेंट था जहां एमएस धोनी थोड़े से गुस्से में नजर आए। उनका जो काम एंड कलेक्टेड नेचर है वो थोड़ा सा फिसल गया वहां पे। और ये अनुमान होते रहता है यार, ये तो एमएस धोनी के साथ तो बहुत कम किस्से हैं। विराट कोहली के किस्से बताते बताते तो पूरा एक स्पेशल एपिसोड करना पड़ जाए हमें। तो एमएस धोनी ऐसे ही बहुत कम एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, लेकिन जब वो एग्रेशन दिखाते थे, जब वो गुस्सा होते थे तो अच्छे से होते थे। और नंबर 1 पर जो इंसिडेंट है वो तो मतलब किसी को बिलीव ही नहीं हुआ कि एमएस धोनी है, ये एमएस धोनी नहीं हो सकते। तो ये था 2019 का, जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आपस में खेल रहे थे। अब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए था और चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बॉल में 10 रन बना भी दिए थे। चौथी बॉल जब बेन स्टोक्स ने डाली तो वो एक फुल टॉस डाली, जो अंपायर ने पहले थोड़ा इशारा किया भी नो बॉल का, लेकिन बाद में उन्होंने नो बॉल नहीं दिया, जो एमएस धोनी को पता नहीं बहुत ज्यादा ही बुरा लग गया आई गेस। एमएस धोनी जो ऑलरेडी आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे, वो ग्राउंड पे आ गए अंपायर से लड़ने के लिए। अरे भाई तुमने नो बॉल कैसे नहीं दिया, क्लियर नो बॉल है, साफ पता चल रहा है, फिर नो बॉल क्यों नहीं दिया। ग्राउंड पे आ गए एमएस धोनी। सोचिए एक प्लेयर, मतलब पहली बात तो ये रूल में ही नहीं है क्रिकेट के कि अगर कोई प्लेयर बाहर हो चुका है, आउट होके वो जा चुका है पवेलियन में, वो वापस क्रीज पर तब तक नहीं आ सकता जब तक मुकाबला खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि रनर वाला सिस्टम पहले था तब आ सकते थे, लेकिन रनर वाला सिस्टम भी हटा दिया गया है। तो ये रूल ही नहीं है, एक बार अगर आप आउट होकर डगआउट में चले गए, आप ग्राउंड पर तभी आ सकते हो जब मुकाबला खत्म हो जाए या फिर आपकी टीम की मतलब इनिंग्स खत्म हो जाए। एमएस धोनी बीच इनिंग में ग्राउंड में पहुंच गए अंपायर को झाड़ने के लिए कि अरे ये क्या किया तुम लोगों ने, ये साफ नो बॉल क्यों नहीं दिया गया। प्रॉपर उन्होंने बहस की भाई साहब, लेकिन फिर अब क्या ही कर सकते हैं, माही भैया तो माही भैया है, जब उनको गुस्सा आता है तो फिर किसी की नहीं चलती। और भले ही वो मैच सीएसके बाद में जीत गई, बट एमएस धोनी का वो इंसिडेंट लोगों को हमेशा याद रहता है कि भाई साहब ये तो मतलब खतरनाक, ये तो कमाल ही हो गया। एमएस धोनी ग्राउंड पे आ गए भाई साहब लड़ने के लिए, वो भी अंपायर से, जो कि अलाउड भी नहीं है। और हाँ, उसके बाद एमएस धोनी ने प्रॉपर माफी मांगी उस चीज के लिए, जैसा मिचेल सैंटनर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एमएस धोनी ने प्रॉपर माफी मांगी थी उस चीज के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये चीज नहीं कर सकते। हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने अंपायर से बहस की, बट उन्हें ये चीज बाद में रियलाइज हुई कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने प्रॉपर दोनों अंपायर से ऑफिशियली माफी भी मांगी और मैच रेफरी से भी माफी मांगी, जिसके बाद जो है वो आगे बढ़ा भाई साहब इंसिडेंट। लेकिन काफी वायरल हो गया कि एमएस धोनी फील्ड पर आके अंपायर्स को झाड़ रहे हैं। यार ये तो मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एमएस धोनी जो इतने काम और कलेक्टेड रहते हैं वो ऐसे मतलब एक तरह से रूल ब्रेकिंग चीज करेंगे कि भाई रूल भी आपको नहीं कहता कि आप अगर आउट होकर चले गए हो पवेलियन में वापस, तो आप क्रीज पर तभी आ सकते हो या पिच पर तभी आ सकते हो जब आपकी टीम की इनिंग्स खत्म हो जाए या तो पूरा मैच खत्म हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हो या फिर आप चेज कर रहे हो। तो भाई अंपायर साहब को झाड़ने के लिए बीच में ही एमएस धोनी उतर जाते हैं मैदान पे कि अरे नो बॉल है, नो बॉल दो चुपचाप। तो ये थे टॉप 5 एंग्री मोमेंट्स एमएस धोनी के। अब अगर आपको भी कोई इंसिडेंट याद आ रहा हो तो उसके लिए कमेंट्स हमने खोल दिया है, बिल्कुल हमें बताइए कि कौन कौन से मोमेंट आपको याद है जहां एमएस धोनी को गुस्सा आया था। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड हाँ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडियो अड्डा। तब तक के लिए बाय बाय।